नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो है उन फोन्स के लिए जो हैं दोस्तों इंडिया में बने हुए और हो सकता है कि वो आपको थोड़े से महंगे होते हुए दिखाई दे जाएं। दोस्तों साल 2017-2018 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने जो पीसीबीज बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं उन पे दोस्तों एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जिसको नाम दिया है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, और ये दोस्तों होगी 2%। अब देखिए जो टोटल दोस्तों स्मार्टफोन की वैल्यू है करीब उसका 50% जो है वो होता है उस पीसीबी के ऊपर, और वो अगर हम जोड़ लें पूरी फोन की वैल्यू तो दोस्तों निकल के आता है करीब करीब 1%, यानी कि हो सकता है आपको फोन्स में 1% एक्स्ट्रा बढ़ोतरी देखने को मिल जाए उनकी प्राइस में। अब ये जो प्राइस है ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो खुद बेयर करेंगे या फिर आपके ऊपर आगे ट्रांसफर करेंगे वो देखते हैं। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट का जो मेन मकसद है इसके पीछे वो यही है कि इंडिया में ट्रू मैन्युफैक्चरिंग की जाए, न सिर्फ पीसीबीज की बल्कि दोस्तों कंप्लीट डिस्प्लेज वगैरह की भी। अब होता क्या है, आज तक दोस्तों मेक इन इंडिया के नाम पे आपको सिर्फ जो है वो असेंबलिंग मिलती है। स्मार्टफोन कंपनीज जो हैं वो बोर्ड्स बाहर से बन के रेडीमेड इंडिया में इंपोर्ट करती हैं और यहां पे सिर्फ आपको जोड़ के दे देती हैं। तो अगर दोस्तों उन पे कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा तो शायद वो यहां पे ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे सही तरीके से, और उसके बाद में हमको और ज्यादा कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। बाकी 1% प्राइस है, देखो अगर इंप्रूव होती है तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है गूगल एलो के बारे में। आपको याद है गूगल एलो क्या है? तो उसने टाइम था जब टॉप चार्ट्स में थी, जब लॉन्च हुई थी, और अभी ये टॉप 500 में भी कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। 4 दिन की चांदनी थी गूगल का ये दोस्तों जो नया आया था सामने सॉफ्टवेयर गूगल एलो, गूगल डुओ वगैरह। अब इस ऐप को शायद ही आप यूज करते होंगे, मैं तो यूज करता नहीं हूं, तो ऐसे में वापस से नीचे डूब चुकी है। गूगल में यही परेशानी है दोस्तों की फीचर्स काफी इसमें इंटरेस्टिंग थे, लेकिन फिर भी जो मोनोपोली बन चुकी है व्हाट्सएप वगैरह की, उनके साथ में कोप अप यहां पे नहीं कर पाई और अब दोस्तों टॉप चार्ट से गायब हो चुकी है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो है एप्पल की तरफ से, और एप्पल दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मेकर बन चुका है। बहुत डाउन जा रहा था 2016 में दोस्तों, रिजल्ट्स थे सेल्स के वो काफी ज्यादा नीचे थे, लेकिन फाइनली दोस्तों Q4 में एप्पल ने वापस से छलांग लगाई और सैमसंग को पछाड़ के आगे दोस्तों निकल के आ गया है। यहां पे एप्पल ने Q4 2017 में 78.3 मिलियन स्मार्टफोन्स को दोस्तों शिप किया है, जो कि टोटल दोस्तों जो है बन जाता है 17.8% कंप्लीट मार्केट शेयर का। सैमसंग यहां पे जरा सा ही पीछे है, जहां पे दोस्तों मार्केट शेयर है वो है 17.7% का, और सैमसंग ने शिप किए हैं 77.5 मिलियन स्मार्टफोन यूनिट्स। तो यहां पे एप्पल दोस्तों सैमसंग को पछाड़ के आगे आ गया है, और अब सोच के देखो 77.5 मिलियन सैमसंग का था, 78.3 मिलियन जो है वो एप्पल का था, तो कितनी किडनियां दोस्तों निकली होंगी। बहुत दर्दनाक यहाँ पे हादसे हुए होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो है वीपीएन के बारे में। अगर आप यूज करते हैं एक फ्री वीपीएन, तो जो अपडेट दोस्तों है वो रिसर्च ये कहती है कि बहुत सारे जो वीपीएन जो आपको मिलते हैं फ्री वीपीएन, वो पहली बात तो जो डेटा है यूजर्स का वो लीक करते हैं, और दोस्तों बहुत से केसेस में इनक्रिप्टेड भी नहीं होते हैं। तो हम जो सोचते हैं वीपीएन का मेन यूज, जो वीपीएन का दोस्तों मेन टास्क होता है, अगर वीपीएन वो ही ना करे तो फिर वीपीएन क्या दोस्तों यहाँ पे कहना। और बहुत सारे यहाँ पे फ्री वीपीएन के नाम सामने आए हैं जिनको अगर आप यूज करते हैं तो आपका डेटा शायद खतरे में हो सकता है। तो बेटर यह है कि आप एक पेड वीपीएन लें, कोई अच्छे वाला लें, जो फ्री वीपीएन हैं उनके चक्करों में ना पड़े। दूसरा अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आपके लिए एक बैड न्यूज हो सकती है अगर आप यूज करते हैं नेटगियर का कोई वाईफाई राउटर, क्योंकि यहां पे जो रिसर्च है वो ये कहती है कि ये दोस्तों वनरेबल हैं अटैक्स को लेकर, और ऐसे में कोई भी आपके राउटर को हैक कर सकता है। नेटगियर दोस्तों हालांकि इसके लिए एक फर्मवेयर फिक्स जो है वो इशू किया है, वो सभी राउटर्स तक हालांकि अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और अगर आपके पास दोस्तों नेटगियर का कोई राउटर है तो ऐसे में 31 राउटर टोटल दोस्तों थे जो लिस्ट में थे, 18 के लिए जो फिक्स है वो अपडेट कर दिया गया है, फिर भी अभी 13 बाकी रह जाते हैं। तो अपना पासवर्ड थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो, और जो रिमोट मैनेजमेंट दोस्तों फीचर है उसको ऑफ कर लो, जिससे आपका राउटर शायद कुछ हद तक सेफ बना रहेगा। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है आईफोन के लिए, और ये कमाल दोस्तों हो गया है कि Q4 में दोस्तों एप्पल ने जो 78.3 मिलियन आईफोन्स को शिप किया, उसमें दोस्तों आईफोन की
जो एक एवरेज प्राइस निकल के आती है एक आईफोन के लेके, वो दोस्तों रिकॉर्ड हाई है अभी, और वो है $695। मतलब दोस्तों करीब करीब आप ये मान के चलो कि 47,000 रुपीज का यहां पे एक आईफोन ऑन एवरेज बिका है। अब यहां पे आईफोन दोस्तों पुराने वर्जन भी हैं, नए वर्जन भी हैं, 7 भी है, 7 प्लस भी है। तो ऐसे में दोस्तों 7 प्लस क्योंकि बहुत पॉपुलर था तो उसी की वजह से जो एवरेज है वो ऊपर निकल के आया है। लेकिन ये बहुत ही कमाल की बात है क्योंकि अभी तक तो 5S भी बिक रहा है, 6 भी बिक रहा है, तो ले लो किडनी सारी की सारी। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है LG G6 के लिए, और कुछ ऐसे प्रोटोटाइप्स जो हैं वो लीक हुए हैं, आप देख सकते हैं फोटोज में। जो दोस्तों फोन है वो लॉन्च होने वाला है 26 फरवरी को MWC में। अब इससे ना इतना एक्साइटमेंट रहा नहीं क्योंकि अपडेट ये कहते हैं कि यहां पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 821 प्रोसेसर, जबकि 835 जो है वो भी लेटेस्ट है। लेकिन शायद दोस्तों सैमसंग वो एक्सक्लूसिव रखेगा अपने S8 के लिए कुछ टाइम तक। तो फिलहाल के लिए जो फोटोज हैं आप देख लीजिए, आपको यहां मिल जाएगा पीछे ड्यूअल कैमरा, जो मॉड्यूलर डिजाइन है वो निकल रहा है। और फोन उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा बनाए, कुछ इंटरेस्टिंग बनाए और कुछ बिक भी जाए, ताकि LG को शायद कुछ फायदा पहुंच जाए जो कि वो लॉसेस खा के बैठा है अपने मोबाइल फोन डिवीजन में। यहां पे जो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो एक बहुत ही कमाल के फोन के बारे में आ रहा है। मतलब नॉर्मल फोन जो है दोस्तों, जब से आईफोन लॉन्च हुआ 2007 में ना, तब से डिजाइन को भूल गए हैं बेसिकली। आपको मिलता है एक सिंगल ग्लास स्लैब, सामने कंप्लीट स्क्रीन, उसके अलावा सिंपल सा फोन, फिर चाहे वो बना किसी भी चीज का हो। लेकिन यहां पे दोस्तों ये जो फोन है इसका डिजाइन तो बहुत ही कमाल का है, और ये दोस्तों एक कॉन्सेप्ट फोन है जो कि बनाया है एक फ्रेंच डिजाइनर ने। यहां पे अगर ये फोन रियलिटी में कन्वर्ट होता है तो आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आपको दोस्तों मिलेगा एक होलोग्राफिक स्क्रीन, जहां पे आप अपने सभी काम कर पाएंगे। पकड़ने में काफी ईजी है, ऐसा बोलते हैं इस फोन को। आप इससे आराम से बात कीजिए, इसमें AI बेस्ड सिस्टम्स भी लगे होंगे, और जो फोन का नाम है दोस्तों वो है ALO, ALO। आप बताओ मुझे कि आपका इसके फोन के बारे में क्या कहना है, और अगर ये फोन आज रेडीली मार्केट में मिलता है अपने होलोग्राफिक स्क्रीन के साथ में, तो क्या आप इस फोन को परचेज करेंगे या नहीं। यहां पे जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही फनी स्टोरी है जो कि कल हुई, और मिस्टर अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने बोला वोडाफोन को कि जो सर्विसेज है वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जो मैसेजेस है वो नहीं जा पा रहे हैं, तो इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। दोस्तों वोडाफोन रिप्लाई करता, उससे पहले ही रिलायंस जियो की टीम ने रिप्लाई कर दिया ट्विटर पर, और ये कहा कि हम आपके घर पे एक जियो सिम डिलीवरी करवाते हैं, इंस्टेंट जो है वो हो जाएगा एक्टिवेशन आपके KYC प्रोसेस से। अगर आप कहें तो आप एक जियो के सिम यूज कर लीजिए। तो मतलब एक बहुत ही फनी इंसिडेंट था, और फाइनली मिस्टर बच्चन ने वहां पे रिप्लाई किया कि थैंक यू, मेरे पास में ऑलरेडी एक है। तो वो भी जियो यूज कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही कमाल की बात है। मजाक दोस्तों अपनी अलग जगह पे है, लेकिन मार्केटिंग कैसे की जाती है आजकल ट्विटर पे, कि अगर आप किसी ब्रांड से कुछ बात कर रहे हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा, और अगर आप कुछ एक बड़ी हस्ती हैं तो आपके सामने जो 10 कॉम्पिटिशन दोस्तों और सामने खड़े हैं जो दूसरे ब्रांड्स हैं, वो भी आपके पास में आ जाएंगे, ये मौका ढूंढते हुए कि कहीं आप उनकी तरफ अगर स्विच कर पाए। तो यहां पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो है दोस्तों S8 और S8 प्लस की कुछ स्कीमेटिक्स को लेके। आप देख सकते हो दोस्तों यहां पे जो डिजाइन आपको देखने को मिलता है, कुछ डायमेंशंस जो है वो सामने आ गई हैं, लेकिन ड्यूअल कैमरा का दोस्तों दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं है, नहीं तो S8 में, नहीं S8 प्लस में। तो भाई अब ऐसे में क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। बड़ा सैमसंग जो था वो मतलब अब तो पीछे रह गया भाई। एप्पल ने कर दिया, जो सबसे लेट करता है अक्सर काम, उसने भी कर दिया जो ड्यूअल कैमरा काम। बाकी बहुत सारे ब्रांड्स कर चुके हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। ये लगता है कि बैटरी के मामले में उलझ के रह गए, कुछ नया नहीं कर पाए S8 के लिए। यहां दोस्तों जो अगली न्यूज है वो एक डिसअपॉइंटमेंट है, और OnePlus और Meizu जो है दोस्तों वो चोरी करते पकड़े गए हैं बेंचमार्क्स के लिए। ये पहली बार नहीं है कोई ब्रांड दोस्तों पकड़ में आया हो। आपको बहुत बार अलग अलग ब्रांड्स मिलते हैं ऐसे ही कल्प्रिट, जब वो चीट करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स को। और यहां पे दोस्तों इस बार जो लिस्ट में है वो है OnePlus 3T और Meizu Pro 6 और Antutu जो है बेंचमार्क्स, वो कुछ यहां पे चीट किए गए हैं। हालांकि फोन ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, लेकिन वो उसको और पावरफुल दिखाने के लिए कई बार दोस्तों ब्रांड्स ऐसा करते हैं, जीपीयूज को ओवरक्लॉक वगैरह करते हैं, सीपीयूज को ओवरक्लॉक वगैरह करते हैं, स्पेसिफिकली बेंचमार्किंग एप्स में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके उसके लिए दोस्तों तरह तरह की टैक्टिक्स अपनाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप बेंचमार्क्स में भरोसा करते हो? मैं तो नहीं करता। आपको दोस्तों इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे बताइए मुझे कमेंट्स में। यहां पे जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है UARM Swift और Swift Pro। और ये बेसिकली दोस्तों एक ऐसी रोबोटिक आर्म है जिसको आप चाहें तो अपना असिस्टेंट बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सारे काम कर सकता है। आपको अगर पानी या ग्लास उठा के अपने मुंह तक पहुंचाना हो तो वो काम दोस्तों यहां पे कर देंगे। अगर आपको चाहिए एक हेल्पिंग हैंड तो वो यहां पे हो जाएगा। मतलब समझिए कि आपके 2 हाथ से बढ़ के और हाथ जो है वो सामने आ गए हैं। आप इसको रखिए अपने डेस्क पे और ये आपके लिए तरह तरह के काम दोस्तों कर देगा। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और आगे चल के हमें डेफिनेटली ऐसे दोस्तों रोबोटिक आर्म्स जो हैं वो डोमेस्टिक यूज में, आप बेसिकली मैं कहूं तो कमर्शियल यूज में होते भी देखने को मिल जाएंगे। जहां पे कोई अगर डिसेबल्ड भी है दोस्तों इंसान, तो वो भी जो है वो
अपना जो काम है वो इन आर्म्स के थ्रू कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। अब बाकी आपके मेरे घर में कब तक पहुंचेगा उसमें दोस्तों भी बहुत सारा टाइम है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि एपिसोड को पसंद आएगा। अगर कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।